तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। हमारे दुख संकट में, हमारे परेशानी में यीशु, हमारी मुसीबत में यीशु आपकी महिमा प्रकट कीजिए। हम अपने आप को आपके चरणों पे लेके आए यीशु। हमारे दुख संकट यीशु, हमारे परेशानी समस्याएं सब कुछ लेकर आज की सुबह की वेला में हम आए हैं यीशु। हमारे दुख संकट में आपकी महिमा प्रकट कीजिए। हमारी एक ही प्रार्थना है यीशु, हमारे ये दुख हमारे लिए ना के बराबर बन जाए। आपकी महिमा देकर हमारे ये दुख को हम तुच्छ समझ पाए यीशु। हमारे जीवन के, परिवार के, हमारे मन के, हृदय के सारे दुखों को लेकर इस वक्त यीशु आपकी महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना के साथ हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु जीवंत मसीह, हम तेरी स्तुति करते, आराधना करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे दुख संकट को लेकर हम आए हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु की माँ, हम दुखियों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना से दूर जाने का एक कारण ये अपना दुख है, लेकिन कई लोग यीशु के पास आने का एक कारण है दुख। आज हमारे जीवन में जब दुख आते, संकट आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? शायद हमने कोई पाप नहीं किया, हम एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक हमारे जीवन में ऐसे एक दुख, ये दुख हमें नहीं छोड़ते और एक दुख के बाद दूसरा दुख घर में, परिवार में, जीवन में आते रहता है। इसे कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? और किसी किसी की जिंदगी में हम देखते हैं दुख से कोई छुटकारा नहीं है। क्यों ऐसा? इसका मतलब क्या है? इसे स्वर्ग क्या चाहते हैं? रोमियो के लिए लिखा पत्र अध्याय 8 वर्ष संख्या 18, वो वचन में लिखा है, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। संत पौलुस का कहना है, संत पौलुस के जीवन में इतना दुख उनको झेलना पड़ा। वह कोई पाप नहीं किए थे, कोई गलती नहीं किए थे, फिर भी उनको पकड़ के कैदी बना दिया, जेल में डाल दिया और उनको इतना मारा पीटा और उनके साथ इतने दुर्व्यवहार किया। तभी पौलुस का कहना है, पौलुस कह रहे हैं, अभी मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे घर में ईश्वर की महिमा प्रकट होने का है, तो उसी की तुलना में अभी का दुख नगण्य है और ना कि बराबर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन का दुख को लेकर, हमारे जीवन के परेशानी को लेकर, हमारे जीवन के मुसीबत को लेकर कोई बाबा के पास नहीं, दूसरे कोई शक्ति के पास नहीं, कोई तंत्र मंत्र के लिए उनके पास नहीं, बल्कि
यीशु के पास जाना। यीशु ये धरती में इसलिए आया हमारे जीवन का दुख, हमारे परिवार का दुख अपने ऊपर लेने के लिए, और हमारे जीवन के परिवार के दुख में यीशु की महिमा प्रकट करने के लिए पिता ने अपने पुत्र को ये धरती पर भेजे हैं। इसलिए जीवन का दुख लेकर परेशान नहीं होना। कई लोग भुनभुनाते हैं, जीवन का दुख देकर, परिवार का दुख लेकर भुनभुनाते और गलत पुजारी के पास जाते और तंत्र मंत्र कराते। वे अपने परिवार को, अपने जीवन को और भी बड़ा दुख में डाल देते। इसलिए ऐसे नहीं करना, ऐसे ना होने दीजिए, बल्कि यीशु में विश्वास रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारे ये दुख के पीछे यीशु की महिमा की एक कहानी है। हमारे परिवार के ये परेशानी, ये दुख के पीछे यीशु की महिमा की एक कहानी है। हमारे जीवन के, हमारे शरीर के रोग बीमारी के पीछे, ये दुख के पीछे यीशु की महिमा की एक कहानी है। वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे परिवार के शुद्धिकरण के लिए, हमसे जुड़े हुए लोगों के शुद्धिकरण के लिए। इसलिए यीशु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, ये पक्का है। ये संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, उनके जीवन में इतना बड़ा दुख उनको झेलना पड़ा, परेशानी उनको झेलना पड़ा, समस्याएं उनको सामना करना पड़ा, तभी उन्होंने लिखा है, मैं समझता हूँ कि अब में जो महिमा प्रकट होने को है वो उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए दुख के प्रति चिंता मत कीजिए, हम दुख में भी यीशु की महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इस वक्त प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, हम दुखी लोग आपके पास आए। यीशु, हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारे दुख है यीशु, सालों से ये दुख की जिंदगी हम बिता रहे हैं यीशु, भविष्य में भी कितना दिन तक ये जीवन हम काटते रहेंगे हमें पता नहीं। यीशु, आज हम आपसे कृपा मांगते हैं, आपने जो वचन हमें दिया है, ये वचन की योग्यता, शक्ति हमें दीजिए। यीशु, हमारे दुख में आपकी महिमा प्रकट हो जाए, हमारे रोग बीमारी में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, हमारे घर परिवार में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, हमारे आर्थिक संकट में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, हमारे रिश्ता के दुख में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए। यीशु, हमारे सारे दुख आपके चरणों पर रखकर यीशु हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। यीशु, आपने कहा है, प्रभु आपने वचन दिया है, तुम मेरी साक्षी हो। यीशु, बहुत सारे लोगों को आपके साक्षी बनाइए, ये का आशीर्वाद द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दुखी होके जीने का नहीं, बल्कि यीशु की महिमा में हम जीवन बिताएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।